चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक साइंस का टॉपिक है आज। तो इसके क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन ये, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, गले से, अमाशय से या फिर आंतों से? तो दोस्तों आपको जवाब देना है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख में होती हैं लार ग्रंथियाँ, जिससे लार निकलते हैं और भोजन को पचाना प्रारंभ कर देते हैं। तो फर्स्ट का सही आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त कहाँ पे प्रवाहित होता है? धमनियों में, शिराओं में, अस्थिमज्जा में, नलिकाओं में या फिर कहाँ पे प्रारंभ होता है अशुद्ध रक्त? तो दोस्तों अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिराओं में। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, प्योर रक्त। धमनियों में प्योर रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें CO2 होता है, अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें O2 होता है। तो जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वो कहाँ प्रवाहित होता है? शिराओं में प्रवाहित होता है। तो सेकंड का सही आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RBC का निर्माण होता है। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, वो कहाँ निर्मित होती हैं? यकृत में, हृदय में, फेफड़े में या फिर अस्थिमज्जा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अस्थिमज्जा में। जो RBC निर्मित होता है, जो खून हम लोगों में बनता है, कहाँ पे बनता है? अस्थिमज्जा में, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। अस्थिमज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो। इसी में क्या होता है? हमारे खून का निर्माण होता है। जो RBC होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा वर्ग के जीव हैं। तो एनिलिडा में कौन कौन से जीव आते हैं? सबको पता होना चाहिए। तिलचट्टा मक्खी नहीं, ये आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। जो तिलचट्टा और मक्खी हैं किसके जीव हैं? आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। मच्छर, मेढक ये भी नहीं, क्योंकि मच्छर जो आर्थ्रोपोडा का है, मेढक जो है उभयचर है। जोंक और कछुआ ये सही आंसर है आपका। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही है। एनिलिडा वर्ग के जीव कौन से हैं? जोंक और कछुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोंक और कछुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोने का शुद्धतम रूप होता है, सबको पता है दोस्तों। सोने का शुद्धतम रूप क्या होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? सोने का शुद्धतम रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है। दोस्तों हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। दोनों ग्रंथियाँ अलग अलग होती हैं। जो ग्रंथि बहिस्रावी होगा वो अंतःस्रावी का काम नहीं करेगा, जो ग्रंथि अंतःस्रावी होगा वो बहिस्रावी का काम नहीं करेगा। लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जो दोनों का काम करती है। ठीक, अंतःस्रावी का भी और बहिस्रावी का भी काम करती है। तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। ठीक दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि क्या ऐसी ग्रंथि होती है जो बहिस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। तो दोनों 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, अग्नाशय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक माना जाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या हो सकता है? यूरिया, पोटास, जिंक। ये सब तो रासायनिक खाद हैं। ये सब कैसे हैं? रासायनिक। और सबको पता है रासायनिक चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो जैविक चीज़ें अच्छी होती। तो कंपोस्ट कैसी है? जैविक खाद है। कंपोस्ट एक कैसी है? जैविक खाद है। और यही सबसे बेस्ट होगा क्या? पौधों के लिए। तो पौधों के लिए कौन सा खाद सबसे अच्छा होगा उर्वरक? कंपोस्ट, ना कि यूरिया, पोटास, जिंक, क्योंकि ये सब कैसी हैं? रासायनिक खादें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी अम्लों में पाया जाने वाला अनिवार्य तत्व है। दोस्तों इसका बताइए, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। जो एसिड होता है, एसिड उसमें हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोजन एसिड में नहीं रहेगा, किसी एसिड में हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो एसिड होगा ही नहीं। एसिड होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो 8वें का सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है क्या है? हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे का महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं वो क्या हम लोग ऐसा खाएं जिसमें आयरन मिले। ठीक, हमारे शरीर में सभी तत्वों की ज़रूरत होती है, आयरन की भी ज़रूरत होती है। तो बताइए हम लोग क्या ऐसा खाएं जिसमें से आयरन हम लोगों को प्राप्त हो और हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करे। चॉकलेट,
चॉकलेट खाने से होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फल फल हो सकता है, फल हो सकता है। हरी सब्जियाँ, जी, ये हरी सब्जियाँ जो होंगी वो बिल्कुल सही होंगे। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ खाने से हम लोगों को क्या मिलता है? आयरन मिलता है। पालक की सब्जी खाइए, जो साग होते हैं वो सब खाइए, तो क्या होंगे? हमको आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा? हरी सब्जियाँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आग लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? दोस्तों इसको बताना है, जो आग लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, ये बताना है आपको। तो किस में होती है? सूती वस्त्र में, पॉलिस्टर में, नायलॉन में या उपरोक्त सभी में? उपरोक्त सभी में तो होगा नहीं। देखिए, सूती वस्त्र में सबसे अधिक होती है। सूती वस्त्र में जो होती है सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब हम लोग कहीं गांव में खेतों में आग लग जाती है तो सभी लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं मिलता है तो अपना जो बनियान होता है उसको उतार देते हैं, या फिर मोर्छा लिए रहते हैं, उसी से आग बुझाने लगते हैं। तो आग बुझ जाता है लेकिन जलता नहीं है वो कपड़ा। तो सूती वस्त्र में आग लगने की संभावना सबसे कम होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार लोहे का, पारे का, एल्युमिनियम का, फिर प्लेटिनम का? तो दोस्तों क्या आंसर होगा? सिनेबार अयस्क जो है, सिनेबार वो पारा। सिनेबार पारा, सिनेबार पारा, ये समझ लीजिए। सिनेबार अयस्क किसका है? पारे का अयस्क है। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूत्रकणिका किसका नाम है? दोस्तों सूत्रकणिका बहुत देखिए, ये सूत्रकणिका किसका नाम है? माइटोकांड्रिया का। माइटोकांड्रिया की हिंदी होती है सूत्रकणिका, और माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये देखिए, जो सूत्रकणिका किसका नाम है? माइटोकांड्रिया का, और माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइकेन किन दो जीवधारियों के सहजीवी का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, जो लाइकेन है वो किन दो जीवों के सहजीवी का उदाहरण है? तो लाइकेन दोस्तों बनता है दो जीवों से। एक जीव नीचे से जमीन पर रहता है और एक जीव इस जीव के से ऊपर फिट हो जाता है, और ये बना लेते हैं दोनों मिलकर लाइकेन। तो जो नीचे होता है उसको बोलते हैं कवक, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं कवक, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं शैवाल। तो शैवाल और कवक जिसमें होंगे वही आंसर सही होगा। शैवाल और कवक देखिए सी वाले में है तो ये सही होगा। अब शैवाल क्या करता है? ये है पौधा, और ये क्या है? कवक क्या है? ये मृतोपजीवी है। ठीक, तो शैवाल क्या करता है? शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य की रोशनी से भोजन ग्रहण करता है। और कवक क्या होता है? नीचे से ज़मीन से क्या लेता है? जो जो मृत जीव होते हैं उनके अंदर का जो पोषक तत्व होते हैं उसको खींचते हैं। इस प्रकार अगर प्रकाश मिले तब भी भोजन दोनों प्राप्त करते हैं, अगर प्रकाश नहीं मिले तब भी दोनों भोजन प्राप्त करते हैं और साथ साथ जीते हैं। तो इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है, इसको बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन किन दो जीवधारियों के सहजीवी का उदाहरण है? शैवाल और कवक का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दमा रोग किसके द्वारा होता है? तो दमा रोग सबको पता है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। जो दमा रोग होता है इसको बोलते हैं स्थमा, इंग्लिश में। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। कवक का मतलब फंजाई, कहीं भी आ जाए फंजाई तो कन्फ्यूज मत होइएगा। स्थमा, फंजाई, दमा, कवक, यानी कि दमा को स्थमा कहते हैं और कवक को फंजाई कहते हैं। तो दमा किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा या फिर फंजाई के द्वारा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लौंग है, लौंग क्या है? जो हम लोग लौंग का फूल खाते हैं, सबको पता है वो लौंग का फूल कहते हैं उसको। तो क्या होगा? पुष्प होगा। ठीक, लौंग क्या है? पुष्प। फल उल नहीं है, ना फिर कली है ना फिर बीज है। लौंग जो हम लोग घरों में लाते हैं काला काला ऐसे ऐसे लौंग बना होता है, ऐसे लौंग इसी प्रकार का होता है। क्या है? ये फूल है। ठीक, ये लौंग का फूल है और ये हम लोग खाते हैं। तो ठीक, लौंग क्या है? पुष्प है, कन्फ्यूज मत होइएगा। बीज तो बिल्कुल नहीं है। कली कली की तरह दिखता है लेकिन रहता है क्या है? फूल है, और फल तो होगा नहीं। तो लौंग क्या है? एक पुष्प है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो सभी को पता है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमियों के कारण होता है। फाइलेरिया रोग जो होता है वो पैर फूल जाता है, खूब मोटा सा पैर बन जाता है। तो फाइलेरिया रोग कृमियों के कारण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेफ्रिडिया किस वर्ग के प्राणियों का उत्सर्जन अंग है? नेफ्रिडिया बताइए। ये है एनिलिडा के वर्ग के प्राणियों का उत्सर्जन अंग।
आर्थ्रोपोडा का क्या है? मैलपीजी नलिका। आर्थ्रोपोडा का जब पूछेगा तब क्या होगा? मैलपीजी नलिका। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा का मैलपीजी नलिका और एनिलिडा का नेफ्रिडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है? एनिलिडा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कशेरुकदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों कशेरुकदंड में, कशेरुकदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 33 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, बी वाला, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध, अशुद्ध, नाइट्रोजन युक्त या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त? हम पहला क्वेश्चन या फिर दूसरा क्वेश्चन बता रहे थे, तब बता रहे थे कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घोंघा व सीप किस वर्ग के प्राणी हैं? घोंघा और सीप किस वर्ग के प्राणी हैं? तो दोस्तों ये हैं, हम बताएं, ये भी क्वेश्चन बता दिए, ये हैं मोलस्का के। ठीक, मोलस्का में घोंघा और सीप आते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या थे? जितने भी कीट होते हैं, कीट पतंगे, जितने भी बारिश के मौसम में, इस मौसम में आप लोग देखेंगे ऐसे उड़ते रहते हैं इधर उधर, जो लोग उड़ते हैं अधिकतर, वो क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा का पहचान क्या है? जितने भी उड़ने वाले कीट हैं वो सब क्या हैं? आर्थ्रोपोडा। चींटी और वो सब भी कैसे हैं? आर्थ्रोपोडा के ही हैं, चींटी वींटी सब। और सरीसृप सबको पता है, जो रेंगने वाले जीव हैं। और एनिलिडा जो इस टाइम खूब सारे देखते होंगे बारिश के मौसम में, इधर उधर ज़मीन पे रेंगते मिलते हैं, बहुत एक इनको देखने से एकदम ख़राब लगता है एनिलिडा को। तो घोंघा व सीप किस वर्ग के प्राणी हैं? मोलस्का के प्राणी। दोस्तों यह है 20 क्वेश्चन, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।